प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो देखिए, हमने जो माया की कहानी थी उसमें देखा कि अश्वेत लोग जो है रंग भेद या नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे। इसके साथ भाषाई भेदभाव का भी वो सामना कर रहे थे। उन्हें ज़बरदस्ती अफ्रीकांस भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी, जबकि वो सब क्या है, जुलू भाषा सीखना चाहते थे। तो हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, ये भी सेम क्वेश्चन है। हेक्टर और उसके साथी जो है अश्वेत लोगों की भाषा अफ्रीकांस को जबरदस्ती सिखाने का विरोध कर रहे थे, जबकि वो लोग अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। अगला सवाल, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों? तो बिल्कुल सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है। अगर लोगों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया जाता है तो देश के अंदर अस्थिरता व संघर्ष की स्थिति जो है हो सकती है। इसका उदाहरण हमने दक्षिण अफ्रीका में भी देखा था। यदि लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज होंगे तो वो धरना, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कई बार ऐसे प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार मनुष्य के व राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा होता है। अपने ही नागरिकों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव समय समय पर होने चाहिए? इस पे थोड़ा विचार करें। और निर्धारित समय के बाद चुनाव होना आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही जनता सरकार पर नियंत्रण बनाकर रखती है। चुनाव हारने के डर से जनता के प्रतिनिधियों पर यह दबाव रहता है कि वे वही काम करें जैसा जनता चाहती है। यदि सरकार व जनता के प्रतिनिधि जनता के हित के कार्य नहीं करेंगे तो चुनाव में जनता उन्हें बदलकर अन्य प्रतिनिधियों को जनहित के कार्य करने का अवसर देगी। इसलिए निश्चित अवधि के बाद जो है चुनाव होना आवश्यक है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? तो आप एक बार कहानी पढ़िए और विचार कीजिए, और फिर आप हम पाएंगे कि हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। सरकार विरोध करने वाले लोगों से बातचीत करती, उनकी उचित मांगों को स्वीकार करती और नागरिकों के विरोध व समानता के अधिकार का सम्मान करती, यानी सबको बराबर मान लेती। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी बात भी सुनती, तो हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। आगे माया की कहानी में सरकार ने इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। उस समय जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी वो रंग भेद वाली सरकार थी। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि नहीं, माया की कहानी में सरकार ने सभी को बराबर नहीं माना था। बराबर नहीं माना था। सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण था। सरकार जो है अश्वेत और श्वेत लोगों में भेदभाव कर रही थी। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची थी? तो बिल्कुल यहाँ पे ठोस नहीं है, ठेस हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची थी, क्योंकि जाति आधारित अस्पृश्यता व भेदभाव समानता के विचार को ठेस पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल हमने पिछले चैप्टर में जो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सुनी थी उसमें उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। तो इससे जो है समानता के विचार को ठेस पहुंची थी, क्योंकि जो जाति आधारित भेदभाव है और समानता है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे विचार हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर कहीं पर असमानता का व्यवहार हो रहा है तो हम सीधा मान सकते हैं कि समानता के विचार को ठेस पहुंची थी। तो सरकार समानता व न्याय के लिए क्या क्या काम करती है? तो सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। सरकार को पता है कि लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होगा तभी देश तरक्की करेगा। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। तो इनके लिए सरकार जो है कई विशेष प्रावधान करती है। जैसे आरक्षण का प्रावधान करती है। वही कई समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे समाज में यह भी आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, स्कॉलरशिप देती है, और कुछ स्कूल भी ऐसे खोलती है जो केवल लड़कियों के लिए होते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार भी समानता और न्याय के लिए बहुत सारे काम करती है। फिर आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी?
तो देखिए जब फीस कम होगी तो माता पिता जो हैं लड़कियों के, उन पे आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। तो आर्थिक बोझ कम होगा जिससे लड़कियों को लोग पढ़ाने में आगे आएंगे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में और समानता और भेदभाव के बारे में भी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। केवल फीस घटा देने से लड़कियां स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी। लोगों को थोड़ी सी जागरूकता भी होनी चाहिए। लोगों के बीच सरकार को कुछ ऐसा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए। फिर आगे, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार होते देखा है तो आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपने क्या किया ये बताएंगे। और जो लोग भेदभाव कर रहे थे, क्या आपने उन लोगों को समझाया? यदि समझाया तो क्या समझाया, कैसे समझाया? और अन्य लोग जो आसपास और लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या वो आपकी बात से सहमत थे कि भेदभाव को रोका जाए? यदि जो भी आपकी स्टोरी है आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। फिर है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? तो देखिए अब दक्षिण अफ्रीका जो है लोकतांत्रिक देश बन चुका है। तो माया का जीवन भी रंग भेद व नस्लीय भेदभाव का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। उसका जीवन लोकतांत्रिक देश के आम नागरिकों जैसा जीवन होगा। सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार कर रही होगी। अब लोकतांत्रिक देश है तो सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार कर रही होगी। और माया व सभी नागरिक सम्मानपूर्ण व भेदभाव रहित जीवन जी रहे होंगे। तो बिल्कुल लोकतांत्रिक देशों में ऐसा ही होता है कि सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होता है, सभी को सम्मान मिलता है और भेदभाव नहीं होता। तो प्रश्न है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो सरकार की प्रक्रियाओं में लोग भाग लेते हैं जिससे? तो चुनाव में वोट देकर, सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, आलोचना द्वारा, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान द्वारा जनता जो है सरकार से अपनी बात मनवाती है। तो आपने भी ये चीज़ें अपने आसपास देखी होंगी। कई बार धरना हड़ताल भी लोग करते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाकर बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर कराकर सरकार को लेटर भेजते हैं। इस तरीके से सरकार से अपने काम करवाते हैं। तो विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? तो देखो, लोग निर्णय लेने के अधिकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को सौंप देते हैं। लोग खुद डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन कौन लेते हैं? जो भी जनता ने जिनको चुनकर भेजा होता है, वो नेता लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो सरकार विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है। तो हमें पता है डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। जो भी कोई मुद्दा होगा, जो भी कोई विवाद होगा, सबका डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। तो सरकार नियम बनाकर व जनता से नियमों का पालन करवाकर विवाद व मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करती है। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता तब सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। इस प्रकार विवाद और मुद्दों को सुलझाया जाता है। मान लीजिए कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो सरकार क्या करती है? सरकार ने पहले से रूल बना रखे हैं कि अगर इस तरीके से झगड़ा होगा तो क्या क्या काम किए जाएंगे। फिर जिसने भी रूल तोड़ा है उसको दंड दिया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है। इस तरीके से सरकार क्या करती है? विवाद और मुद्दों को सुलझाती है। आगे देखें, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो सरकार क्या करती है? लोगों को समानता का अधिकार देती है, न्यायालय जाने की व्यवस्था भी करती है। यदि किसी के साथ भेदभाव हो गया तो वो न्यायालय जाएगा और जो है जिसने भेदभाव किया है उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो भेदभावपूर्ण और असमानता के व्यवहार पर रोक लगाती है। सरकार ऐसे नियम कानून भी बनाती है जिससे भेदभावपूर्ण व असमानता वाला जो व्यवहार है उस पर रोक लगे। समानता के अधिकार को बाधित करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था करती है। तो देखिए, जो समानता का अधिकार है, यदि कोई उसको उसको उस रूल को तोड़ता है तो सरकार उसको दंडित भी करती है। दंडित करना मतलब उसको जुर्माना लगाना या जेल भेजना। नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से समानता के महत्व को बताती है। तो ये गवर्नमेंट ही है जो लोगों को भी बताती है, पब्लिक को भी बताती है कि समानता का क्या महत्व है, समानता कितनी जरूरी चीज़ है। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है। देखिए, अंतिम प्रश्न है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो एक उदाहरण दिया है यहाँ पे। हम इस पाठ को दोबारा पढ़ के ये देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो हम और पाते हैं कि सभी लोग बराबर हैं, सारी शक्ति का स्रोत जनता है। यानी कि जो पावर सरकार को मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? जनता ही वो पावर जो है वोट के माध्यम से सरकार को देती है। फिर है, लोकतांत्रिक सरकार को लोकहित के कार्य करने चाहिए। तो ये भी हमने इस पाठ में देखा कि जो भी
लोकतांत्रिक सरकार है वो पब्लिक के हित के लिए ही कार्य करे, तभी वो एक अच्छी सरकार मानी जाती है। तो चलिए धन्यवाद। इन प्रश्नों को मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।